हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकांक्षा वर्मा। तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोग ने चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट का आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करने वाले थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। हम कहाँ पे थे? शायद हम लोग बर्डिंग्स पे थे। याद है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बर्डिंग। तो इसके पहले जैसे मैंने जिंजर का बताया था आपको, एग्जाम्पल एक्टिविटी जैसे दिया था जिंजर का, आलू का, ये जो बर्ड है तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बर्ड। आपको लग रहा होगा बर्डिंग। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मतलब कि बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे टाइप्स होते हैं, है ना। टाइप्स कैसे टाइप्स होते हैं कि जो प्लांटे मतलब जो वेजिटेशन प्रोपोगेशन होते हैं वो कितने कितने टाइप्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला है बर्डिंग। बर्डिंग स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. रिमेंबर दैट यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो आपने पहले भी यीस्ट के बारे में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर, कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, मतलब पिछली के चैप्टर्स में पढ़ाया था, मुझे याद है। आप याद है तो याद करने की कोशिश कीजिए यीस्ट के बारे में क्या क्या बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यीस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा बर्डिंग का, मतलब कि ठीक है, यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जीव जंतु जिसपे लाइफ होती है, ठीक है। जो यीस्ट है ये एक ऐसा एग्जाम्पल है बर्डिंग का। जो यीस्ट होता है कैसे डेवलपमेंट करता है, कैसे ग्रो करता है, वो देखिएगा माइक्रोस्कोप में। ये देखिए, ये बर्डिंग के टाइप में है ना, क्या करता है? ग्रो करता है और न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है। तो यही बोल दिया गया है कि ये जब ग्रो मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे ज़्यादा आते हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा कम आता है ना, याद होगा आपको। तो ये ऐसे ही ग्रो करते हैं। अगर उनको ऐसे मतलब एक एक घंटे में ग्रो कर जाते हैं, अगर उनको जो सराउंडिंग है, माहौल मिल रहा है, उन्हें फुल न्यूट्रिशन से मिल रहा है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बर्डिंग क्या है? एक टाइप है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो प्लांट्स भी होते हैं, मतलब कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है। बर्डिंग का ये भी एक बर्डिंग का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। अभी इसको कंप्लीट करते हैं, एक्टिविटी भी कर लेते हैं। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं यीस्ट, इसको देखते हैं। यीस्ट का किसमें मैंने बताया था आपको? बियर एंड ऑल बनाने में, अल्कोहल है ना, इसमें यूज होता है। ओके, सो एक्टिविटी 8.3 करते हैं अपन। टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये टीचर, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ यीस्ट टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप, ठीक है, शॉप। एंड देन टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट in the container with some water. Add a spoonful of sugar and shake to dissolve it. तो क्या करना है आपको कि यीस्ट ले लेना है, ठीक है, किसी भी शॉप से, बेकरी की शॉप से या फिर केमिस्ट शॉप से, ठीक है, जहाँ पे केमिकल वाला सब्सटेंस मिलते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है उसको कि मतलब ऐसे सराउंडिंग में रखना है कि जहाँ पे वो डिवाइड हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या करने के लिए बोल रहा है? ऐड स्पूनफुल ऑफ वाटर। तो एक कंटेनर पे आपको क्या करना है? पानी लेना है और शुगर लेना है, सम वाटर एंड ऐड अ स्पूनफुल, 1 चम्मच उसमें शुगर डाल देना है और शेक करना है, डिज़ोल्व कर देना है शुगर को, ठीक है। फिर क्या करना है? मीन्स आपको सोल्यूशन बनाना है वाटर और शुगर का। कीप कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। तो जहाँ पे थोड़ा नरमी हो, गर्म हो, मतलब थोड़ा सा, वहाँ पे आप रख दीजिए उसे, कंटेनर को जिस पे आपका सोल्यूशन है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद क्या होगा कि पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन द ग्लास स्लाइड, ठीक है। तो ये जो यीस्ट आपने लिया था ग्लास में, मतलब स्लाइड में, स्लाइड आपने देखा होगा तो देखिए, स्लाइड कांच की बनी हुई होती है, जो कि मतलब आपने कभी वहाँ गए होंगे आप लोग मेडिकल के लिए, आप जब ब्लड टेस्ट के लिए गए होंगे, है ना। तो आपका जब ब्लड निकालते हैं तो फिर जो आपकी फिंगर से लेते हैं उसको फिर उसमें स्लाइड्स में रखते हैं आप, अगर आपने देखा हो तो स्लाइड वही होती है, ठीक है। और स्लाइड किस किस यूज़ में होती है? और भी स्लाइड माइक्रोस्कोप में, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं उन्हें माइक्रोस्कोप में देखने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। उस पर जो भी सब्सटेंस रखेंगे, जो भी चीज़ रखेंगे, तो उसको हम लोग बहुत ही माइक्रो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ग्लास
keep it for an hour, put a drop of liquid on the glass slide and observe under a microscope। और फिर माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनानी है यीस्ट की, उस पर शुगर डालकर मतलब सोल्यूशन डाल के, और फिर माइक्रोस्कोप में अंदर डाल के उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में डालेंगे, ये लैब प्रैक्टिकल है, ठीक है। आप जब लैब जाएंगे तब आपकी मैम ये कराएंगी। उसके बाद क्या होगा कि माइक्रोस्कोप में डाल देंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ना थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद मतलब क्या देखने को मिलेगा कि न्यू न्यू बर्ड्स बन रही है, मतलब न्यू न्यू बर्ड बन रही है। तो ये न्यू न्यू बर्ड ही क्या हो जाती है, न्यू इंडिविजुअल, न्यू, है ना, न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाती है। ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल्स। ये देखिए, ये न्यू यीस्ट सेल्स है, ये एक यीस्ट का रिप्रोडक्शन दिखा रहा है, रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग। तो ऐसा हो जाएगा, पहले यीस्ट सेल डेवलपिंग बर्ड ऐसे ऐसे डेवलप होगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, है ना। फिर क्या बोल रहा है, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कम आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। तो ये जो छोटी छोटी जैसे ये सेल्स निकल रहे बल्ब लाइक, तो ये बर्ड कहलाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। द बल्ब ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल्स एंड फॉर्म्स अ न्यू यीस्ट सेल। और फिर क्या होता है कि ये डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और फिर एक नई पेरेंट सेल बनाती है। ये पेरेंट हो गई, ये पेरेंट सेल हो गई, उसके बाद सॉरी ये पेरेंट हो गई, और ये न्यू इंडिविजुअल हो गया, फिर इससे ये न्यू इंडिविजुअल हो गया, इससे ये इंडिविजुअल हो गया। तो हर एक पेरेंट सेल बनती जाती है। फिर जैसे आपके मम्मी पापा होंगे, है ना, फिर आपके मम्मी पापा के आपके मम्मी पापा होंगे, नाना नानी दादा दादी, ये पेरेंट सेल से आप तक ऐसे हो जाता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, न्यू यीस्ट सेल्स आर ग्रोज मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पहले ये न्यू बर्ड बनेगी, फिर मैच्योर होगी, फिर वो न्यू बर्ड बनाएगी, है ना, ऐसा बर्ड नहीं, ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुँचे अपन, something okay, another bird is arise from the bird forming a chain birds in this process, if this process continues a large number of yeast cells are produced in a short time। तो ऐसे प्रोसेस चलती रहती है, और अगर ऐसा उसे सराउंडिंग मिलता है कि न्यूट्रिशंस एंड ऑल सब कुछ फुलफिल मिलता है, तो वो ऐसे बर्ड्स न्यू बर्ड बनाते रहेंगे, ठीक है। और कम टाइम में, मतलब 1 घंटे में बन रही है, देखिए ज़्यादा तो फिर आप सोच सकते हैं। तो आपके मन में इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कि यार अगर ऐसा उसे सराउंडिंग मिल जाए तो पूरे अर्थ में, पूरे इंडिया में क्या हो जाए, सिर्फ ईस्ट हो जाए, है ना। तो ये आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होती है उसको देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपको पहले बता दूं कि फ्रेगमेंटेशन में का जो टाइप होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपकी चॉकलेट है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे चॉकलेट है आपकी, तो अगर बीच से टूट जाती है, ठीक है, बीच से टूट गई, तो रोइए मत, अभी वो मतलब आपके लिए ही अच्छा होगा। फ्रेगमेंटेशन में ऐसा होता है कि क्या होता है कि जैसे आपके जो चॉकलेट है टूट गई बीच से, लेकिन वो जो 2 पार्ट हो गए ना, तो दोनों पार्ट इक्वली वही ले लेगा जितना पहले एक थी, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ अपना टूट जाती है बीच से, तो 2 चीज़ बन जाएंगी। सेम चीज़ लीवर में भी होता है। लीवर का जब लीवर ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, लीवर डोनेट करना, तो सिर्फ क्या होता है, लीवर का थोड़ा सा पार्ट डोनेट किया जाता है, और उसके बाद वो खुद ब खुद ही अपना पूरा जो शेप साइज़ होता है पूरा फिर से डेवलप कर लेता है। तो फ्रेगमेंटेशन में ऐसे ही कुछ होता है। लेट्स सी क्या बोल रही है बुक। You might have seen similarly green peaches in ponds and or in other stagnant water bodies. These are the algae. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. तो आपने क्या हुआ होगा, देखा होगा कि नदी तालाब या फिर, है ना, छोटा छोटा जो पॉन्ड्स नहीं होता, तालाब वगैरह, तो इसमें आपने ग्रीन ग्रीन कलर की अलगी देखी होगी। जी हाँ, काई वगैरह ये सब जो था ना, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। तो जो ये सब जो होती है कैसे हो जाती हैं, फ्रेगमेंटेशन से होती हैं, कि जब कहीं पे भी थोड़ा सा न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह अवेलेबल हुआ वाटर बॉडीज़ में, वाटर में, तो वो ग्रो कर जाती हैं और फिर मल्टीप्लाई करती हैं बहुत जल्दी। तभी तो वो जो थोड़ा चिकनापन नहीं होना, है ना, चिकना चिकना, तो उसको एल्गी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई रेपिडली बाय द फ्रेगमेंटेशन। तो उस जो फिर जब वो मल्टीप्लाई होते हैं उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, मतलब इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन, ठीक है।
उसके बाद क्या, एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, दीज फ्रेगमेंट्स और अ पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे कि पहले होता था कि बर्ड्स में मैंने आपको क्या बताया था कि यही न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें भी सेम वही न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा एक के बाद एक, और मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली बाकी सेम ही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, तो आपने देखा होगा बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। अभी बरसात चल रही है ना, बरसात के मौसम में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, वहाँ पे एल्गी वगैरह आ जाती है ना, काई जम जाती है। देखिए ये फ्रेगमेंटेशन का कुछ स्ट्रक्चर डायग्राम ऐसा है, और अगर आता है तो आप बनाइएगा, ठीक है, अच्छे से। फ्रेगमेंटेशन इन लिखा स्पायरोजाइरम एंड एल्गा। स्पायरोजाइरम एक एल्गी होती है, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स की एल्गी होती है, तो ये एक टाइप है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि पहले मैं आपको बता दूं, जैसे इस इमेज में देखिए, इस इमेज में स्पोरेंजियम, ठीक है, ये एक ऐसा आपने देखा होगा गर्मियों के सीज़न में, है ना, कि ये क्या होता है कि इसके जो छोटे छोटे बाबा जिसे कहते हैं वाइट कलर का, तो कहीं पे भी जाता है ना, जहाँ पे जाता है, अगर मिट्टी में जाता है और फिर वहाँ पे ग्रो हो जाता है, तो ये इसको नॉर्मली मतलब क्या स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इन चैप्टर फर्स्ट यू लर्न दैट द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम पीसेस पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। हाँ, तो चैप्टर फर्स्ट ये दूसरा एग्जाम्पल बता रहा है, बढ़िया है ये एग्जाम्पल। चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा कि जो फंगी लग जाती है ना, किस में लग जाती है फंगी, जो क्या ब्रेड होता है ना, ब्रेड में फंगी लग जाती है, जब बहुत काफ़ी समय के बाद आप फ्रिज से निकालते हैं तो उसमें ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट ये जो फंगी लग जाती है, वो भी एक स्पॉर फॉर्मेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर केवल रिपीट एक्टिविटी 1.2 जो मैंने आपको बताई थी एक्टिविटी, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेस ऑन द ब्रेड when spores are released, they keep floating in the air। तो सेम वही एक्टिविटी के लिए बोल रहा है। बाकी ये रिप्रोडक्शन एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रा रिप्रोडक्शन थ्रो स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, ये भी एक फंगस ही है। ठीक है, स्पोरेंजियम, स्पोर्स, हाइड्रा का भी है एक अलग से, मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, शायद इसमें होगा, तो इसमें है नहीं वैसे। फिर क्या है, ओके यहाँ थे हम लोग। एक्टिविटी सेम वाली करनी है फिर से दोबारा। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो जैसे वो बहुत हल्के होते हैं, लाइट का मतलब हल्का है, यहाँ पे हल्के होते हैं तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाते हैं। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। अब देखिए, हाँ ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है बताना आप लोग को कि जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और अभी तक जो भी हम लोग देख रहे हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, इसका भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कॉट टू withstand for unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time under the favorable condition. A spore germinates and develop into a new individual। तो क्या कह रहा है कि जो स्पोर्स होते हैं, जैसे ये स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स ये छोटे छोटे ये जो होते हैं, इनमें ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि मतलब इनमें कैपेबिलिटी होती है एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा इसके ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ह्यूमिडिटी मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है टेम्परेचर को सहनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और जब भी कहीं पे भी मतलब जो मिट्टी वगैरह एरिया होता है जहाँ पे वो लोग लग जाते हैं जाके, उसके बाद वो एक अच्छी कंडीशन मिलती है, अगर उन्हें वाटर मिलता है, पानी, न्यूट्रिशंस वगैरह उन्हें मिलता है, तो वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स सच एज मोस एंड फंस ऑल्सो प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। मैं आपको मोस एंड फंस दिखाती हूँ पहले। तो पहले इसमें क्या बोल रहा है कि जो मोस एंड फंस होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के मतलब पौधे होते हैं, आपने देखा होगा। अभी तो इंग्लिश में इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू। ठीक है, तो फिर ये भी क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन से ही होता है। ये स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है, ये वाले दिखाई देती हूँ पहले मैं। ये देखिए, इस टाइप के प्लांट्स वगैरह देखे होंगे ना आपने, ये स्पोर फॉर्मेशन के एग्जाम्पल।
सो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, जितने भी देखिए अभी जब टाइप बोलेगा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैसे कैसे टाइप होते हैं, ठीक है, ग्रो करने के, तो आप इसमें लिखिएगा बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ये 3 टाइप अभी है। आगे जाके आगे की क्लास में आप और ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, और डीप जाएंगे और अलग अलग प्लांट्स के बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए न्यू वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी आप लोग के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके पहले एक बार रिविजन करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सीड प्रोड्यूस होती है ना। यहाँ पे लिखा था ये रहा, वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। जो न्यू प्लांट्स होते हैं सीड से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी हम लोग यही सब देखेंगे। जो न्यू प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होती है सीड से होती है सबसे पहले। लेकिन ये होती कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सीड कहाँ से आया, कैसे गया, कैसे क्या हुआ, ग्रो कैसे हुआ, ये सारा चीज़ हम लोग को देखने वाले हैं। जैसे कि पहले की मतलब इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर क्या होता है, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। यस एग्जैक्टली, फ्लावर होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। तो अब रिप्रोडक्टिव पार्ट तो हो गया, लेकिन अब उसमें पार्ट है तो कैसे क्या है, अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा ही दिया है ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया ताकि अभी जाकर दिक्कत ना हो। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि फ्लावर जो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के। स्टीमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको दिखाया था उसमें, और अगर नहीं दिखाया तो इसमें भी शायद हो सकता है। ये देखिए स्टीमन उसमें दिखा नहीं रहा है इसमें। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया गया है स्टीमन। और ये स्टीम देखिए, पहले स्टीमन के क्या पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। स्टाइल भी, ये पिस्टल है, ठीक है। ये इसे हम मेल पार्ट कहते हैं, इसे हम फीमेल पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या क्या है, स्टिग्मा, ये एंथर इसमें स्टिक हो जाता है और फिर अंदर चला जाता है स्टाइल के, ठीक है। और फिर ओवरी के पास जाता है, और फिर सीड मतलब, और फिर फ्लावर वगैरह आगे, फिर फ्रूट का प्रोडक्शन होता है आगे जाके, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, अब पिस्टल, आई होप आप लोगों ने पिस्टल और स्टीमन को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, स्टीमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी आगे हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे कि मतलब अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, सेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, है ना, यूनिसेक्सुअल मतलब। तो ये सारे प्लांट्स फ्लावर कैसे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 8.4 देख लेते हैं पहले। टेक अ मास्टर चाइना रोज पीटनट फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ द स्टीमन एंड पिस्टन। तो अलग अलग मतलब फ्लावर, अलग अलग फ्लावर्स लेना है, पार्ट्स मतलब अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट लेना है अलग अलग प्लांट्स के। जैसे मस्टर्ड मतलब राई का, और चाइना रोज़ मतलब गुड़हल का। और फिर इसके बाद क्या करना है आपको कि इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में आपको ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है। पिस्टल, स्टीमन, सबके बाद सबके स्टीमन और पिस्टल ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। इससे पता चलेगा आपको कि यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल कैसे कैसे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, फ्लावर्स विच कंटेन्स ईदर ओनली पिस्टल ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। तो देखिए, जिन फ्लावर के पास ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ पिस्टल या फिर स्टीमन होंगे, तो ऐसे फ्लावर्स को क्या कहेंगे, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, फ्लावर्स विच कंटेन्स बोथ स्टीमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल। लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर्स में मतलब मेल और रिप्रोडक्टिव, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। कॉर्न, पपाया एंड कोकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअली फ्लावर्स, ठीक है। तो ये सारे जैसे जो एग्जांपल दे दिया, कॉर्न, भुट्टा वगैरह, पपाया, है ना। और क्या बोल रहा है, कोकम्बर प्रोड्यूस बाय यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये सब कैसे फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो देखिए आप लोग फ्लावर का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि फ्लावर का क्या नीड होता है, फ्लावर क्यों, मतलब फ्लावर का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर। सो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द
प्लांट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वेयर इज मस्टर्ड, रोज एंड पितनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये सारे जो फ्लावर्स मैंने आपको पहले बोला था इस एक्टिविटी में देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, ये सारे कौन से फ्लावर्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल unisexually flowers may be present in the same plant or in the different plant। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मेल पार्ट और फीमेल यूनिसेक्सुअल में क्या हुआ, तो या तो क्या होगा, या तो फीमेल पार्ट हो सकती है, मतलब फ्लावर का फीमेल पार्ट भी होगा, या तो मेल पार्ट हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में, मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं कि एक एक प्लांट में सिर्फ फीमेल ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, दूसरे प्लांट में मेल ही हो सकते हैं पार्ट, ठीक है। स्टीमन नहीं हो सकते। तो इससे क्या होता है कि जो एंथर होता है, एंथर दूसरे प्लांट का इसमें इंटर कर जाते हैं, है ना। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बता रही हूँ मैं कि दो अलग अलग प्लांट है, और दो अलग अलग सेक्स भी उन लोग का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक मेल एक फीमेल है, लेकिन प्लांट दूसरा है, एक रोज़ है तो एक वाइट रोज़ है, तो ऐसा मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। ये जो ऐसे फ्लावर्स हैं सेम प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे फ्लावर्स एक ही प्लांट में दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, स्टीमन और पिस्टल, या तो दूसरे प्लांट में, ठीक है, या तो दूसरे प्लांट में एक मेल और एक स्टीमन और एक पिस्टल भी हो सकता है। एक एक मतलब कहने का मतलब एक प्लांट में सिर्फ मेल, एक प्लांट में सिर्फ फीमेल, ठीक है। समझ में आ रहा, कमेंट करके बताइए मुझे अगर समझ में आ रहा हो तो। आई होप मैंने तो पूरी कोशिश से आपको समझाया। इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। Could you identify the anther and the filament of the stamen? क्या आप जो एक्टिविटी किए थे अभी मस्टर्ड चाइना एंड पीनट्स पितुनिया का, तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिलामेंट, स्टीमन। फिलामेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए एंथर को अटैच करके रखता है ताकि, और फिर एंथर पता है एंथर की बहुत सारी अभी विशेषताएं हैं, अभी आप आगे चल के पता चलेंगे आपको। ये ना मतलब स्टिग्मा में स्टिक होता है इधर, फिर अंदर चले जाता है, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। उसके बाद क्या है कि आइडेंटिफाई कीजिएगा फिगर 8.9 में फिगर 8.9 ए, ये देखिए। तो ये सब मैंने बता दिया आपको, पहले ही बता दिया है, बहुत गलती कर देती हूँ मैं, पहले ही बता के पहले बुक रीड कर लिएगा और उसको बताया करो। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ये इंपॉर्टेंट बच्चों लाइन है, देखिए एंथर क्या होता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। एंथर के पास मेल गैमेट्स होते हैं, जिसके कारण फर्दर जाके वो फ्रूट डेवलप कर पाता है। तो एंथर का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करके मेल गैमेट्स को अपने पास रखना ठीक से, ठीक है। और फिर ओवरी के पास जाता है, उसके बाद मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है वहाँ पे, और फर्टिलाइजेशन होती है फिर आगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। एंथर के पास क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स। एंथर के पास क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है, और पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। जैसे मैंने बता दिया आपको, एक पिस्टल के पास क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। द फीमेल गैमेट्स, ये क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है, ये फीमेल गैमेट्स होते हैं। और एग इज फॉर्मेड इन एन ओव्यूल। तो एग कहाँ बनता है, जो अंडा होता है वो कहाँ बनता है, ओव्यूल में बनता है, मतलब यहाँ पे क्या होती है, मेन प्रोसेस होती है, ओके। फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन वगैरह सब कुछ अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिगर 8.9 बी, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड फिर से आया, जाइगोट, क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जाइगोट एनोल नहीं बनती है। उसमें क्या होता है कि मतलब स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग के थ्रू क्या होती है कि न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसमें होता है, इसमें एग बनता है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं साथ में, और फिर एक जाइगोट बनाता है, और जाइगोट ही क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल होता है। अब बूजो के मन में क्या क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट्स इन द pollen grains reaches the female gametes प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो अब बूजो क्या कहता है कि ये एंथर कैसे फीमेल गैमेट्स के बाद पहुंचते होंगे, है ना, कैसे पहुंचते हैं जो कि इतना दूर हैं। देखिए ये देखिए, ये स्टिग्मा, ये पॉलन ग्रेन्स, पॉलेंस, ये एंथर है, ठीक है।
तो अब ये बोल रहा है कि कैसे पहुँचते होंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये डिटैच होते हैं फिलामेंट से और फिर स्टिग्मा में स्टिक होके फिर अंदर चले जाते हैं। तो ये इतने हल्के होते हैं कि इनको मतलब ऐसे करना बहुत ईजी हो जाता है। विंड के थ्रू भी, हवा में भी, विंड में उड़ के स्टिग्मा में स्टिक हो जाते हैं। पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन ख़त्म करते हैं फटाफट से। पहले पॉलिनेशन का पहले मैं बता दूं, पॉलिनेशन क्या होता है। जब प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती है, एंथर को डिटैच करके, एंथर डिटैच होके जो स्टिग्मा में, स्टिग्मा और स्टिग्मा के अंदर चला जाता है ना, पॉलिन विस्टल के अंदर चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एंथर टूट करके स्टिग्मा में स्टिक होकर अंदर चला जाता है। ठीक है, सिंपल से यही है, बाकी आपको लिखने हैं अपने वर्ड्स में। फिर क्या, पॉलिनेशन। ठीक है, देख लेते हैं। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम डाइंग अप। ठीक है, जो एंथर होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जो एंथर के अंदर गैमेट्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं। कौन से गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करनी पड़ रही है ये। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स भी काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, 5 से 6 नॉर्मल होते ही हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ, पोलन ग्रेन्स के पास क्या होती है, बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कॉट होती है। ठीक है, जिसके कारण वो मरने से जल्दी डिजेनरेट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जिन्हें मरने से बचाते हैं। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, पोलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं। दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर, तो ये विंड और वाटर के थ्रू आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो पॉलिनेशन की प्रोसेस बता रहा है। ये एंथर है और ये एंथर कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा में, स्टिग्मा फिर अंदर जाएगा। ये देखिए, ये एंथर, ये स्टिग्मा पे जा रहा है ना। ये सेल्फ पॉलिनेशन बता रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या बता रहा है कि देखिए, ये एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में क्या है, स्टिग्मा। देखिए ये क्या है अपना, स्टीमेन है, और ये कौन से हैं अपने, सॉरी ये स्टीमेन है और ये पिस्टल पार्ट है। ये स्टीमेन पार्ट है, ये पिस्टल पार्ट है। तो ये स्टीमेन पार्ट से क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर का जो एंथर है उसी फ्लावर में, उसी फ्लावर के पिस्टल में जा रहा है, लेकिन ये अलग फ्लावर है और ये अलग एंथर है। ठीक है, तो ये अलग फूल का एंथर अलग ही स्टिग्मा में जा रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, पॉलिनेशन, अभी पॉलिनेशन के 2 टाइप्स इसमें दिखा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आप लोग ने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन समझ लिया होगा। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फूल का एंथर उसी में, क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे फूल का एंथर दूसरे फूल में। मैं यही समझाना चाहती थी अभी यहाँ पे, जो मैं समझा रही थी यहाँ पे यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल में। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, बूजो वांट्स टू नो व्हाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगनेंट, इट इज इट सो अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो अब ये जानना चाहता है बूजो कि ये ऐसा जो फ्रूट्स होते हैं जो इतने कलरफुल कैसे होते हैं, इतने सुगंधित कैसे होते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या मतलब ये जो पूछ रहा है, ठीक है, ये क्यों होता है, और फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्या ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे pollen on their bodies. Some of the pollen lands on the stigma of a flower टू ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, तो इसमें एक और एग्जाम्पल बता रहा है कि कैसे पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन कैसे होता है कि जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फ्लावर्स में, है ना, तितली वगैरह होती हैं, है ना, बटरफ्लाइज। सो वो क्या करती हैं कि फ्लावर का जो नेक्टार होता है उसे लेने आती हैं। नेक्टार एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि मीन्स मीठा होता है। ठीक है, तो उसे लेती हैं और वो अपना पीती खाती हैं उसे। ठीक है, वो उनका फूड होता है। तो फिर क्या करते हैं, इसी के थ्रू कुछ जो एंथर होते हैं उनके ऊपर, उनके बॉडी पे चिपक जाते हैं और फिर दूसरे फ्लावर में जाती हैं, तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में स्टिक हो जाते हैं। तो यही एक एग्जांपल बता दिया कि इंसेक्ट के थ्रू भी पोलिनेशन होता है। सम लैंड्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया था द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जिसमें मैंने आपको बता दिया था, पूरी डेफिनेशन यहाँ पे बता दिया आपको। द ट्रांसफर ऑफ pollen the transfer of pollen, ध्यान से सुनिएगा, the transfer of pollens from the anther to the stigma of the flower is called pollination. pollination क्या है, ट्रांसफर ऑफ pollens एंथर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ pollens फ्रॉम एंथर, एंथर से किसका ट्रांसफर, pollen grains का ट्रांसफर एंथर से टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा में क्या कहता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, तो ये हो गया अपना। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ द pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is
सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन मैंने आपको जैसे बता दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप इसका मतलब डेफिनेशन देख सकते हैं। यहाँ से द सेम फ्लावर, द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यहाँ से द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी वहाँ पे, ये बता रहा है कि सेम प्लांट का मतलब सेम प्लांट का अलग अगर अलग वो है क्या फ्लावर है, तो भी में क्या सेल्फ पॉलिनेशन कहला रहा है। ठीक है। व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। ठीक है। अब डिफरेंट प्लांट मतलब कोई अलग प्लांट, जैसे मैंने क्या बताया था आपको, जैसे सनफ्लावर हो गया मान लीजिए, और रोज़ फ्लावर हो गया। ठीक है। रोज़ हो गया, तो दोनों तो अलग अलग है। मान लीजिए रोज़ का एंथर चल जाए उसमें और सनफ्लावर का एंथर आ जाए इसमें, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। तो क्या बोल रहा है, व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, और सेम काइंड का भी डिफरेंट मतलब कह सकते हैं। सेम ही फ्लावर, जैसे इसमें समझाया था ना, बिल्कुल वही है बच्चों। ठीक है। इतना लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू नहीं करना का, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना लग रहा होगा, बट डिफ़िकल्ट नहीं समझिएगा आप लोग। तो डिफरेंट प्लांट्स, सेम सेम प्लांट मतलब सेम स्पीसीज़ का अलग प्लांट, तो क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखिए दोनों सेम है स्पीसीज़, लेकिन इसका इसमें जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि ये देखिए पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन अब क्या होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन का मैं ओवरव्यू पहले बता देती हूँ। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि फ्यूज़ होते हैं, क्या ये गैमेट्स जो होते हैं दोनों साथ में फ्यूज़ होते हैं और फिर डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करते हैं। कितना बचा अभी, थोड़ा ही बचा है, मतलब एक 10-15 मिनट का है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो पे कंप्लीट करेंगे अपन। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते लिए आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके, बाय बाय।